नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले व त्योहार शानदार ट्रिक्स के साथ। ये इस विषय का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर उस भाग को भी देखिए। वहाँ पे मैंने शानदार ट्रिक्स के साथ आपको श्रावण, भाद्रपद और अश्विन माह के त्योहार याद करवाए हैं। इस टॉपिक से आपको इन परीक्षाओं में, राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा ये वीडियो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में इस्तेमाल की गई पठन सामग्री को PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर लें। हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित करता है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो की विषय वस्तु है राजस्थान के मेले व त्योहार शानदार ट्रिक्स के साथ भाग 2। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम कैसे याद रखे जाएं। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है आपकी, शिवाजी के आते ही सबको कफ में फ्रूटी। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है शिवाजी, वो आपके घर आया है और आपके घर में आते ही मम्मी ने क्या किया, शिवाजी के साथ साथ जितने भी घर के मेंबर थे सबको कप में फ्रूटी डाल के दिया। तो इस तरीके से याद रखिएगा इस सेंटेंस को, शिवाजी के आते ही सबको कप में फ्रूटी। अब ये जो सेंटेंस है इसी से आपको हिंदी कैलेंडर के 12 महीने याद हो जाएंगे, बिल्कुल सीरीज से। बस इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर लीजिए इंग्लिश में, और वो भी इस तरीके से, जैसे कि शिवाजी है, इसको लिखना है आपको CBJ। आते हैं, आते को लिखना है A। सबको, जो हिंदी शब्द है सबको, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना है SBK। उसके बाद कप आएगा, कप को आपको लिख देना है KAP। फिर मे आएगा, मे को M लिख देना है, और लास्ट में फ्रूटी को F लिख देना है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट कर लिया इंग्लिश में। अब देखिए CBJ, CBJ सबसे पहले क्या आएगा, C से क्या होगा, चैत्र। फिर आएगा B से बैसाख। फिर आएगा J से जेठ या ज्येष्ठ। फिर आएगा A से आपका आषाढ़ हो जाएगा। फिर S आएगा, S से सावन। फिर B से भादो। फिर आएगा K होता है कवार के लिए, क्योंकि अश्विन जो माह होता है, भाद्रपद का अगला महीना कौन सा होता है, अश्विन, उसका दूसरा नाम कवार भी होता है। तो यहाँ पे आपको K से कवार याद रखना है। फिर कप वाला K आएगा, कप वाले K से आपको कार्तिक याद रखना है। फिर A आएगा, A से आपको अगहन याद रखना है। मार्गशीर्ष जो माह होता है उसको अगहन भी कहते हैं, तो अगहन के कार्तिक अगहन। फिर P आएगा, P से आपको पौष महीना याद रखना है। फिर M आएगा, M से माघ याद रखिए। और फिर लास्ट में फ्रूटी का F आएगा, F से आप फाल्गुन याद रखेंगे। तो आई होप 5 से 7 बार आप इस सेंटेंस को दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। सीरीज वाइज सारे महीने याद हो जाएंगे जो अब तक आपको शायद नहीं हुए थे। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस विषय का, इस टॉपिक का एक भी सवाल कभी गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, हर महीने में जो हिंदी महीना होता है, हर महीना 2 पक्ष में बटा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बदी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को शुदी भी कहते हैं। तो 1 से 14 तिथि जो होती है, 1 तिथि से 14 तारीख तक कृष्ण पक्ष चलता है और उसको बदी कहा जाता है। 15 तारीख को अमावस्या आ जाती है और कृष्ण पक्ष का अंत हो जाता है। उसके बाद 16 से 29 तारीख तक आपका शुक्ल पक्ष चलता है, जिसको शुदी भी कहा जाता है। स से शुक्ल, स से शुदी, इस तरीके से याद रखिए। और महीने की अंतिम तिथि जो होती है 30 तारीख को, उस दिन पूर्णिमा आ जाती है। और पूर्णिमा से देखिए पूर्ण हो जाता है महीना। पूर्णिमा से क्या हो जाता है, पूर्ण। पूर्णिमा में ही पूर्ण शब्द छिपा हुआ है, तो पूर्णिमा से पूर्ण हो जाएगा आपका माह। तो ये याद हो गया, क्लियर है। अब देखिए, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन माह के त्योहारों को याद करने की ट्रिक हम इस वीडियो के प्रथम भाग में देख चुके हैं। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो का, वो वीडियो भी ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को आप देखें। अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लिंक नहीं है आपका ये भाग और प्रथम भाग। देखिए,
इस भाग में हम बाकी बचे महीने के त्योहारों को याद करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्तिक माह के त्योहारों की। तो जैसे ही कार्तिक आपको सुनाई दे तो आपको याद आ जाना चाहिए कैसे कार्तिक, कैसे करवा चौथ और कैसे कृष्ण पक्ष। तो मैंने आपको करवा चौथ का पक्ष भी याद करवा दिया है, कैसे कार्तिक, कैसे करवा चौथ और कैसे कृष्ण पक्ष। अब करवा चौथ जो होती है ये आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है। देखिए चौथ कैसे है, चौथ जो आ रहा है करवा चौथ में चौथ शब्द आ रहा है, चौथ का संबंध 4 से है। तो चतुर्थी याद हो गया, कार्तिक महीना है, कार्तिक माह की बात कर रहे हैं तो माह हो गया कार्तिक। कृष्ण पक्ष, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण पक्ष पहले आता है हर महीने में, तो कृष्ण पक्ष के अंदर ये आपका त्योहार आएगा करवा चौथ का। तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये त्योहार आता है। चौथ से चतुर्थी आज हो जाएगा, कैसे कार्तिक हो जाएगा, कैसे ही करवा चौथ और कैसे ही कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पति खुश होकर अपनी पत्नियों को धन देते हैं। अब जब धन दे दिया है तो धन से आपको अगला त्योहार याद आ जाएगा जो है धनतेरस। अब देखिए यहाँ पे आपको तिथि तो याद हो जाएगी क्योंकि धनतेरस में ही तेरस शब्द आ रहा है, तो तेरस को ही ये त्योहार आएगा। और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, और माह चल रहा है कार्तिक। तो कार्तिक माह की कृष्ण तेरस को आपका धनतेरस का त्योहार पड़ेगा। इस दिन धनवंतरी वैद्य की पूजा की जाती है। चांदी खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। अब जब स्त्रियों को धन मिल चुका है तो स्त्रियां क्या करेंगी? सबसे पहले स्त्रियों के केवल 2 ही शौक होते हैं, ब्यूटी पार्लर जाना और फिर सज धज के शॉपिंग करने जाना। तो स्त्रियों को जब धन मिल चुका है तो लेडीज क्या करेंगी? सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगी और अपना रंग रूप संवारेंगी। अब रंग रूप संवारेंगी तो रंग रूप से आपको याद आ जाएगा रूप चतुर्दशी, जो कि अगला त्योहार है। अब देखिए रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी से तिथि याद हो जाएगी कि ये चतुर्दशी के दिन पड़ेगा। रूप चतुर्दशी चतुर्दशी के दिन पड़ेगा। कार्तिक महीने की बात कर रहे हैं तो कार्तिक में आएगा। तो अब आपको केवल पक्ष याद करना है। पक्ष को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए भाई दिल पे मत लेना, मैं आपको पढ़ाने के हिसाब से याद करवा रहा हूँ कि जो कृष्ण का मतलब क्या होता है। कृष्ण का मतलब सांवला होता है, काला कलर, सांवला कलर। तो जो ब्लैक कॉम्प्लेक्स गुलाब जामुन टाइप जो जिनकी स्किन का कलर ब्लैक होता है, गुलाब जामुन टाइप जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो जाती हैं ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप संवारने। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि काले कॉम्प्लेक्स वाली, सांवले कलर वाली स्त्रियां ही ब्यूटी पार्लर जाएंगी धन मिलने के बाद रंग रूप संवारने। तो रूप चतुर्दशी आपका कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन पड़ता है। रूप चतुर्दशी याद हो गया। रूप चतुर्दशी कब आएगा? कार्तिक माह कृष्ण चतुर्दशी को। इस दिन छोटी दिवाली का त्योहार भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब जब छोटी दिवाली आ गई है तो छोटी दिवाली के बाद क्या आएगी? दीपावली आएगी। तो अब नेक्स्ट त्योहार दीपावली पढ़ेंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है। आपके जो सजेशन है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट ज़रूर करके बताएं क्लास कैसी लगी। अगला त्योहार आ गया दीपावली। अब दीपावली आती है कार्तिक की अमावस्या को। अमावस्या जो होती है वो कृष्ण पक्ष का अंत कर देती है। तो कार्तिक माह का जो कृष्ण पक्ष है अब खत्म हो गया है, और अमावस्या महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। तो दीपावली को याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दीपावली के दिन हम क्या करते हैं? दीपावली के दिन हम घी के दिए जलाते हैं, बहुत सारी लाइटनिंग करते हैं, रोशनी करते हैं। और रोशनी कब करी जाएगी? रोशनी सबसे अंधेरी रात को। बहुत सारा उजाला हमें कब चाहिए? जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी हो। और सबसे ज़्यादा अंधेरी रात कब होगी? अमावस्या के दिन। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दीपावली जो है कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन आती है। ठीक है, याद हो गया। अब इस दिन क्या होता है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब कार्तिक माह की अमावस्या हो चुकी है तो कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है, और अब कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। शुक्ल पक्ष का पहला दिन कहलाएगा आपका शुक्ल एकम। ठीक है, तो कार्तिक शुक्ल एकम को आपका दीपावली के अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन। अब दीपावली अमावस्या को आई थी तो गोवर्धन तो शुक्ल पक्ष में आएगा ना। अब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया अमावस्या को। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव,
अब अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकम को आएगी। एकम का मतलब है शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, एकम, ठीक है। कृष्ण पक्ष में भी एकम होता है, वो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि होती है। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष का एकम है, ये शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है। तो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकम को आता है। दीपावली के जस्ट अगले दिन आएगा। यहाँ पे गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। नाथद्वारा और कांकरोली दोनों जगह राजसमंद में हैं। इसके अलावा कोटा, इन तीनों जगह का जो अन्नकूट महोत्सव है वो बेहद प्रसिद्ध है। गोवर्धन पूजा के अगले ही दिन क्या आएगा, भैया दूज। तो अगला दिन होगा, कौन सी तिथि होगी, द्वितीय तिथि, दूज। तो भैया दूज, देखिए दूज शब्द का अर्थ दो से है और दो का मतलब द्वितीय है, तो दिनांक आपको याद हो गई। भैया दूज जो है ये द्वितीय को आएगी और शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष तो दीपावली की अमावस्या की रात को खत्म हो चुका है। कार्तिक अमावस्या में दीपावली मना चुके हैं। उसके बाद गोवर्धन शुक्ल एकम को आ गया है। फिर भैया दूज कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को, अगले ही दिन गोवर्धन के अगले दिन द्वितीया तिथि आएगी और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्योहार आएगा। अब आप सपोज करिए, याद रखने के लिए, कि आपके भाई का, आपका जो भैया है, भाई है, उसका नाम क्या है, अक्षय। गाना भी है, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपके भाई जो हैं अक्षय हैं और अक्षय उनका नाम है। अब अक्षय से आपको अगला त्योहार याद आ जाएगा, अक्षय नवमी। अब ये देखो, अक्षय नवमी में ही तिथि छुपी हुई है, तो नवमी लिखा हुआ है, मतलब अक्षय नवमी का त्योहार नवमी तिथि को आएगा। और कार्तिक माह की बात कर रहे हैं तो कार्तिक में आएगा और शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष दीपावली पे खत्म हो गया था, तो अक्षय नवमी का त्योहार कार्तिक शुक्ल नवमी को आएगा। तो आपको याद हो गया होगा अब, कार्तिक शुक्ल नवमी बिल्कुल क्लियर है। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को आएगा। अक्षय नवमी का आंवला नवमी भी कहते हैं। देखिए, ऐसे अक्षय ऐसे आंवला, तो अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अब आंवला क्या होता है भाई, आंवला बहुत खट्टा होता है, बेहद खट्टा होता है। तो आप इस तरीके से याद करिए कि आंवला इतना ज्यादा खट्टा होता है कि इसको खाते ही देवता भी जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। देवता भी सोए होते हैं, वो भी उठ जाते हैं, आंवला इतना खट्टा होता है। तो यहाँ पे देवता भी उठ जाते हैं से आपको अगला त्योहार याद आ जाएगा, देव उठनी ग्यारस। ठीक है, देव उठनी ग्यारस। अब देखिए, देव उठनी ग्यारस जो है ये कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को आती है। एकादशी मतलब 10 और 1 11, ठीक है, संस्कृत का शब्द है एकादशी। और यहाँ पे 11 से आपको पता लग रहा है 11 कब आएगी, 11 आएगी आपको 10 और 1 11 तिथि है 11। तो 11 तिथि 11 है और एकादशी आपका संस्कृत का शब्द है, 11 को ही एकादशी कहते हैं। तो यहाँ से इसके नाम से ही आपको तिथि तो याद हो जाएगी, देव उठनी 11 आ रहा है, मतलब एकादशी को आएगा ये त्योहार। और कार्तिक माह को पढ़ रहे हैं तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को पढ़ रहे हैं, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को 11 का त्योहार आएगा। इसको तुलसी एकादशी भी कहते हैं, इसको देव बोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और इसे अभूज सावा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आ जाएगी, मतलब आपका शुक्ल पक्ष खत्म हो गया है कार्तिक माह का, और शुक्ल पक्ष खत्म होते ही पूर्णिमा आते ही आपका महीना भी खत्म हो गया है। महीना क्या हो गया है, पूर्ण। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है इसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, इस दिन गंगा और पुष्कर, अजमेर में जो पुष्कर है वहां पे नहाने का विशेष महत्व है। और इस दिन पुष्कर में मेला भी भरता है भाई, तो याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर पुष्कर में मेला भरता है। और दूसरा मेला भरता है कपिल मुनि का मेला, जो कोलायत बीकानेर में भरता है। तो दोनों ही मेले, अजमेर पुष्कर वाला मेला और कपिल मुनि का मेला, देखिए कैसे कपिल, कैसे कोलायत और कैसे ही कार्तिक। तो कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में जो भरता है वो मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। याद हो गया होगा, बिल्कुल ट्रिक से आप चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज। देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे और 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। 2-3 बार अगर आप इसको इत्मीनान से, तसल्ली से, नॉर्मल स्पीड में देखेंगे इस वीडियो को, आपको गारंटीड याद होने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें। पूरी कहानी के रूप में चल रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड होके, लिंक होके। तो पुष्कर मेला और कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर का मेला कार्तिक पूर्णिमा में आता है। कैसे कपिल, कैसे कोलायत, कैसे कार्तिक। तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले याद हो गए हैं आपको। अगला
जो माह आएगा वो माघ आएगा। तो माघ महीने के त्यौहार देख लेते हैं। माघ में मकर संक्रांति आती है सबसे पहले, जो कि फिक्स है 14-15 जनवरी के आसपास आती है, 14 जनवरी को ही आती है। कह लीजिए आप कि ये पूरे देश में मकर संक्रांति का जो पर्व है, माघ माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी, देखिए 14 जनवरी को आती है। तो पक्ष तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने बताया 1 से 14 तक कौन सा पक्ष रहता है, कृष्ण पक्ष। तो महीना माघ रहता है, मै से मकर, मै से माघ, ठीक है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी या षष्ठी को यह त्योहार आता है, मकर संक्रांति का त्योहार। इस दिन रूठी हुई सास को मनाने की परंपरा है राजस्थान में। तो रूठी सास को कब मनाया जाता है, परीक्षा में एक बार पूछा गया था, रूठी सास को कब मनाया जाता है, आप उत्तर देंगे मकर संक्रांति। अगला त्योहार आता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, नाम से ही अमावस्या लिखा हुआ है नाम में ही, तो अमावस्या के दिन ही आएगी। तो ये माघ महीने चल रहे हैं, अब माघ महीने में पड़ रहे हैं त्योहार। तो माघ की जो अमावस्या है उस दिन मौनी अमावस्या आएगी। मै से मौनी, मै से माघ, और माघ महीने की अमावस्या को आती है मौनी अमावस्या। इस दिन मौन रहा जाता है, ठीक है। मै से मौनी, मै से माघ, इस तरीके से याद रखिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहते हैं। और मौन मान लीजिए, उदाहरण के लिए मौन कौन रहता है, मौन मानिए कि बसंत नाम का कोई व्यक्ति है, वो मौन रहता है। तो यहाँ से वसंत मौन रहता है, इससे आपको याद आ जाएगा अगला त्योहार वसंत पंचमी। इस तरीके से याद करिएगा कि मौन कौन रहता है, वसंत। तो वसंत पंचमी अब आएगा। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मौनी अमावस्या माघ की अमावस्या में आई है, तो वसंत पंचमी का जो पक्ष होगा वो शुक्ल पक्ष होगा, क्योंकि अमावस्या को हमारा कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है। तो वसंत पंचमी आती है माघ महीने की शुक्ल पंचमी को। पंचमी जो है तिथि है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को आती है। वसंत पंचमी, नाम से ही पंचमी है तो पंचमी को ही आएगा, ठीक है। और माघ महीने की शुक्ल पक्ष में आएगा ये। माघ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को वसंत पंचमी आएगा। इस दिन बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इस दिन पीले कलर के वस्त्र पहने जाते हैं। कामदेव और रति की आराधना की जाती है। सरस्वती पूजा भी की जाती है। और ये इस त्योहार के बारे में था। अगला त्योहार आएगा माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा को क्या होता है, अब माघ महीना खत्म हो गया है, पूर्णिमा से माह पूर्ण होता है, मैंने बताया है आपको स्टार्टिंग में। तो माघ पूर्णिमा को नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। बेहद प्रसिद्ध मेला है बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। माघ पूर्णिमा को नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला त्योहार आएगा महाशिवरात्रि का त्योहार, और ये त्योहार आपका आता है फागुन के कृष्ण पक्ष की 13 को, महाशिवरात्रि। अब ये देखिए तिथि कैसे याद रखेंगे, तो तिथि याद रखने के लिए ये याद रखिए कि शिव जी के पास त्रिशूल था, तो त्रिशूल से आप 13 याद रखिए, त्रिशूल से 13, ठीक है। तो महाशिवरात्रि जो है त्रिशूल 13 से कनेक्ट हो जाएगा। महाशिवरात्रि 13 के दिन आएगी और कृष्ण पक्ष में आएगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष कैसे याद रखेंगे, कृष्ण पक्ष आप ऐसे याद रखिए, शिव जी क्या करते थे, वो भी अपने रंग को काला काला कर लेते थे, शमशान की भस्म रमा के, शमशान की जो राख होती है वो अपनी बॉडी पे लगाते थे, काले काले नाग उनके गले में होते थे। और शिवलिंग कैसा होता है, काले रंग का ही होता है ना शिवलिंग। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में आएगी शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष 13 के दिन आएगी। 13 आपको त्रिशूल से याद हो जाएगा, कृष्ण पक्ष आपको शिवलिंग के काले कलर से याद हो जाएगा, शिव जी के काले कलर से याद हो जाएगा। और महीना याद करना है सिर्फ, यहाँ पे महीना याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ महीना याद रखिए फागुन। फागुन माह की कृष्ण 13 को महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है। इतना ही ईजी है आपको सारे त्यौहार याद रखना, देखिए कितनी आसानी से याद हो रहे हैं। फिर आपका अगला त्यौहार आएगा होली का त्यौहार, और ये त्यौहार आएगा आपका, अब देखिए कृष्ण पक्ष की 13 चल रही है, मतलब कृष्ण पक्ष का 13वां दिन चल रहा है, और अब 14वां और 15वां दिन अमावस्या हो जाएगी, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया है। फिर फागुन माह की पूर्णिमा आएगी, शुक्ल पक्ष जब खत्म होगा, महीना जब पूर्ण होगा, तो फागुन की पूर्णिमा आएगी, और उस दिन क्या होगा, होली का त्यौहार, ठीक है। पूर्णिमा को होली का त्यौहार होता है, फागुन माह की पूर्णिमा को होली होती है। अब बात करेंगे चैत्र माह के त्योहारों की। चैत्र माह में होली के अगले दिन क्या आएगा, दुलंडी आएगा ना, तो होली के अगले ही दिन दुलंडी होता है, यानी कि ये त्यौहार चैत्र माह की
कृष्ण एकम को आता है, क्योंकि जस्ट अगले दिन आता है और होली होती है हमारी पूर्णिमा के दिन। ठीक है, फागुन की पूर्णिमा के दिन होली होती है। फागुन से अगला महीना चैत्र होगा और चैत्र की एकदम अगले ही दिन होता है दुलंडी, होली के जस्ट अगले दिन। तो पूर्णिमा के बाद एकम चलेगा और कृष्ण पक्ष चलेगा चैत्र महीने का। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप लॉजिकली देखें तो आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। होली के अगले दिन दुलंडी, अगर होली याद है फागुन पूर्णिमा, तो फिर आपको दुलंडी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। होली फागुन में आती है, पूर्णिमा के दिन आती है, फागुन से अगला महीना चैत्र आएगा और चैत्र जैसे ही शुरू होगा कृष्ण पक्ष शुरू होगा और एकम तारीख रहेगी पहला दिन। चैत्र कृष्ण एकम को आता है क्योंकि अगले ही दिन आता है होली के। तो दुलंडी याद हो गया। अब इस दिन ब्यावर में, अजमेर में, ब्यावर जो अजमेर में है वहाँ पे बादशाह, बैसे ब्यावर बैसे बादशाह का मेला भरता है। और इसी दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या होता है, फूल डोल महोत्सव राम स्नेही पंत द्वारा मनाया जाता है। श्री महावीर जी की लठमार होली बेहद प्रसिद्ध है। ब्यावर की देवर भाभी होली और बाड़मेर की पत्थरमार होली और इलोजी की सवारी, दोनों ही बाड़मेर के हैं। पत्थरमार होली और इलोजी की सवारी तथा मेवाड़ के आदिवासियों की भगोरिया होली काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। इससे पहले भी आपने त्यौहार वगैरह पढ़े होंगे, क्या ऐसे कभी पढ़ा था? इतना लॉजिकली मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। अब आगे के त्यौहार की बात करेंगे और अगला त्यौहार आएगा शीतला अष्टमी का। ये आपका आएगा चैत्र महीने में कृष्ण अष्टमी को। अष्टमी जो तिथि है आपको त्यौहार के नाम से ही पता लग रहा है, शीतला अष्टमी। तो अष्टमी में आएगा। और देखिए पक्ष कैसे याद रखेंगे। शीतला माता का जो सवारी होता है वो गधा होता है। तो मान लीजिए गधे का कलर काला होता है, या फिर अगर आपने शीतला माता की मूर्ति देखी हो तो आपको काले कलर की मूर्ति नजर आएगी। शीतला माता की जो मूर्ति है वो भी ब्लैक कलर में है। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कृष्ण पक्ष, चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार आता है शीतला अष्टमी। इस दिन चाक्षु जयपुर में शीतला माता का मेला भरता है। इसी दिन घुड़ले का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो आपको घुड़ले का त्यौहार कैसे याद रखना है शीतला अष्टमी के दिन। देखिए शीतला माता का जो सवारी होता है, गधा होता है, उसको आप चेंज कर दीजिए घोड़े से। आप ऐसा मानिए कि शीतला माता घोड़े पे बैठी हैं। देखिए हमारे दिमाग की ये विशेषता होती है कि जितना चीज़ों को गलत तरीके से आप डालेंगे दिमाग में, वो उन चीज़ों को तुरंत याद कर लेता है। तो देखिए गधे पे ना बिठा के आप क्या करें, शीतला माता को घोड़े पे बिठाइए और घोड़े से याद हो जाएगा घुड़ला। ठीक है, घुड़ला घोड़े का भाव दे रहा है ना, घोड़े का, जैसे घोड़े जैसे शब्द का घुड़ला, घोड़े का त्यौहार, घुड़ले का त्यौहार। तो शीतला माता का जो सवारी है आप क्या याद रखेंगे, गधा याद नहीं रखेंगे, आप याद रखेंगे घोड़ा। ठीक है, वैसे गधा होता है सवारी उनकी, लेकिन घोड़ा याद रखिए यहाँ पे। तो घुड़ले का त्यौहार भी शीतला अष्टमी को आता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार आता है। घुड़ले का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। चैत्र की कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र की शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार मनाया जाता है। मारवाड़ में घुड़ले का त्यौहार काफी प्रसिद्ध है। अब अगला आएगा हिंदुओं का नववर्ष। तो देखिए यहाँ पे तारीख कैसे याद रखेंगे, तिथि होगी एकम। अब एकम क्यों होगी, कैसे याद रखेंगे। न्यू ईयर जो होता है, नया वर्ष होता है, कहाँ से शुरुआत होगा, 1 तारीख से ही तो होगा ना। तो 1 तारीख तो आपको याद हो जाएगी कि एकम को आता है। और मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि शुक्ल पक्ष कैसे याद रखना है आपको। शुक्ल पक्ष जो है उसमें ही ज़्यादातर त्यौहार आते हैं। नववर्ष के दिन क्या करते हैं, वैसे भी हम नववर्ष के दिन पटाखे फोड़ते हैं, नाच गाने होते हैं, जगह जगह पर समारोह होते हैं, लाइटनिंग होती है, लाइट शोज होते हैं, तो चांदनी होती है ना, मतलब शुक्ल पक्ष से संबंध आ रहा है निकल के। तो यहाँ पे याद रखिएगा हिंदुओं का नववर्ष जो है चैत्र। अब चैत्र महीना भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नववर्ष देखिए, नववर्ष क्या होगा, नया साल। और नया साल जब शुरू होगा तो पहले महीने से ही तो होगा, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना है वो चैत्र ही है। तो यहाँ पे याद हो गया आपको, हिंदुओं का नववर्ष चैत्र माह की शुक्ल एकम को शुरू होगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।
और इसी दिन बासंतीय जो नवरात्रे होते हैं उनका प्रारंभ होता है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था बासंतीय नवरात्रों की शुरुआत किस दिन से होती है, तो हिंदुओं के नव वर्ष यानी कि चैत्र शुक्ल एकम से बासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। अब बात करेंगे गणगौर की। मैंने आपको जब पहला भाग पढ़ाया था इस वीडियो का तो मैंने बताया था कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये लोकोक्ति है राजस्थान में। इसका मतलब है कि तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर त्योहारों को लेकर डूबती है, या कह लीजिए गणगौर राजस्थान में त्योहारों का अंत करती है। तो अब आएगा गणगौर, और गणगौर जो है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आएगा। ठीक है, अब देखिए गौर का यहाँ पे गौर शब्द आ रहा है ना, गौर, गौर का मतलब है गौरी, गौरी मतलब पार्वती माँ। गौर किसका यहाँ पे संकेत देता है, गौर जो शब्द है ये गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण मतलब शिवजी, गौर मतलब पार्वती। और गौर से आप याद रखेंगे कि पार्वती माँ कैसी थी, गौरी थी, सांवले कलर की नहीं थी, वो बिल्कुल उजले कलर की थी, गौरी कलर की थी पार्वती माँ। तो पार्वती जी का कलर गोरा था, तो ये शुक्ल पक्ष से रिलेट हो जाएगा आपका, गोरे कलर से शुक्ल पक्ष। ठीक है, और चैत्र महीने में आ रहा है तो चैत्र शुक्ल तृतीया, याद हो गया, चैत्र शुक्ल तृतीया को आपका गणगौर आएगा। गणगौर का त्योहार 18 दिन तक चलता है। कि यहाँ पे चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तक ये त्यौहार चलता है। तो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक ये त्यौहार चलेगा, जिसका नाम है गणगौर। पूरे 18 दिन होते हैं, चाहे तो आप काउंट कर लीजिए, अभी मैं काउंट करवाने की कोशिश करता हूं आपको कि 18 दिन हुए कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो चैत्र कृष्ण एकम से शुरुआत होगी, तो 1 तारीख आई, 2 तारीख आई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को अमावस्या आ गई, तो 15 दिन तो ये हो गए। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष चालू हुआ, तो शुक्ल पक्ष की एकम हुई, 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई और तृतीया 3 तारीख हुई, तो 15 और 3 दिन ये हो गए शुक्ल पक्ष के, तो 18 दिन हो गए ना। तो इस तरीके से ये आपका जो गणगौर होता है ये चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है और ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इसका पूरा टाइम पीरियड। और अगर ऑप्शन में केवल चैत्र शुक्ल तृतीया दिया हो तो गणगौर जो मेन त्यौहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को ही मनाया जाता है, बाकी 18 दिन तक ये त्यौहार चलता रहता है। ठीक है, तो आपको सारी डेट याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ मेन डेट याद रखनी है। जिस दिन मेन गणगौर मनाया जाता है वो आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है वो प्रसिद्ध है, और गुलाबी गणगौर हमारी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है, गुलाबी गणगौर 2 दिन बाद, देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर होता है, लेकिन गुलाबी गणगौर पंचमी में होता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को, यानी कि जस्ट 2 दिन बाद। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को आपका गुलाबी गणगौर होता है जो कि नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, और चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर होता है। अब रामनवमी को देखते हैं। रामनवमी होती है, देखिए रामनवमी, नाम में ही नवमी आ रहा है, तो ये त्योहार नवमी तिथि को आएगा। ठीक है, चैत्र महीना चल रहा है, चैत्र महीने के त्योहार पड़ रहे हैं, तो चैत्र शुक्ल नवमी को ये त्योहार आपका आएगा। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी को ये रामनवमी मनाई जाती है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहार। आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया को आप अक्षय नवमी से कंफ्यूज ना करना। भैया दूज के अगले दिन मैंने बताया था आपके भैया का नाम अक्षय है, और अक्षय से अक्षय नवमी है, और वहाँ पे इसको कनेक्ट मत कर लेना। आखा तीज या अक्षय तृतीया वो नवमी है, ये तृतीया है। तो आखा तीज, देखिए तीज से 3 का भाव आ रहा है ना, 3 तारीख का तीज, तो ये तृतीया में तो आएगा। ठीक है, अब ये शुक्ल पक्ष में आती है और वैशाख महीने में आती है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को
ये आखा तीज आती है जिसे अबूझ सावा भी कहते हैं। अगला त्योहार आता है आपका गुरु पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन आएगा, नाम से ही पता लग रहा है, और आषाढ़ महीने में आएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार होता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला त्योहार है आपकी निर्जला ग्यारस। अब देखिए निर्जला, निर्जला का मतलब होता है निर्जल, मतलब बिना जल के। तो निर्जला ग्यारस, इस दिन स्त्रियां क्या करती हैं, बिना जल के व्रत रखती हैं। अब बिना जल के व्रत रखती हैं, निर्जला ग्यारस। अब ये महीना कैसे याद रखोगे, जेठ जो महीना है, ज्येष्ठ मंथ है, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है, सबसे अधिक गर्मी जो है इसी माह में पड़ती है, जेठ के महीने में। अब गर्मी पड़ेगी तो आपको क्या चाहिएगा, जल चाहिएगा, पानी चाहिएगा पीने के लिए। लेकिन आपको ऐसे मानिए कि जल है ही नहीं, निर्जल हो गया है जेठ का महीना। और महिलाएं इस दिन जल ग्रहण करे बिना व्रत रखती हैं, मतलब कठोर व्रत रखती हैं ना। गर्मी में पानी की जरूरत होती है लेकिन वो पानी नहीं पीती हैं। तो महीना याद आ जाएगा आपको, जेठ का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, निर्जला ग्यारस आ गई है। ग्यारस से आपको तिथि याद हो जाएगी एकादशी, ठीक है। तो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में ये त्यौहार आएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला ग्यारस का त्यौहार आता है। तो याद हो गया। अब अगला त्योहार आपको बताऊं तो वो है देवशयनी ग्यारस, जिसको लोकल लैंग्वेज में, लोकल बोलियों में देव सोमनी ग्यारस भी कहते हैं। ग्यारस से आपको तिथि याद आ जाएगी एकादशी ग्यारस, ठीक है। अब देव सोमनी ग्यारस है और ये आती है आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी। तो आषाढ़ में मैंने दो चीज़ें आपको याद करवाई, एक तो गुरु पूर्णिमा, तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देव सोमनी ग्यारस होती है। इस दिन देवता जो हैं 4 महीने के लिए सो जाते हैं और इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। अगला त्योहार आएगा नाग पंचमी का। अब देखिए नाग पंचमी, नाम से आपको पंचमी तो याद हो गया कि पंचमी तारीख में, पंचमी तिथि में आएगा, पंचमी के दिन आएगा नाग पंचमी का त्यौहार। अब नाग काले कलर का होता है, तो आपको यहाँ से याद आ जाएगा नाग कैसा होता है, काले कलर का। तो कृष्ण पक्ष में ये त्यौहार आएगा। यहाँ पे पक्ष भी याद हो गया, महीना भी याद करा देता हूँ आपको। देखिए नाग जो हैं, इनकी ज़्यादातर नाग देखने को हमें श्रावण मंथ में मिलते हैं, और ऐसी कहावत है कि सावन के महीने में काले नाग को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो सावन महीना आपको याद आ जाएगा। तो नाग पंचमी मनाई जाती है सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तारीख को। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। याद हो गया। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, और इस दिन जोधपुर में एक जगह है, वहां पे मेला लगता है नाग पंचमी का। ओके, जोधपुर में मेला लगता है नाग पंचमी का, नाग पंचमी के दिन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए राजस्थान जीके के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है राजस्थान जीके, उसको जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए, और पहला भाग देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।